अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हमने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत से पहलू रख दिए हैं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक नहायत दिल अवेज़ और दिलरुबा पहलू आपके सामने रखना मकसूद है। और बाद लोग ये समझते हैं, और ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कहा लगा के नहीं थे ऐसा करते, यानी इस तरह की हंसी नहीं था हंसा करते कि जिसकी आवाज़, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कह कहा कहते हैं, और यानी दिल खोल के हंसना, आवाज़ के साथ हंसना, अगर चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। लेकिन हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसा ज़रूर करते थे, खिलखिला के भी हंसा करते थे, और आपकी मुस्कुराहट भी होती थी, आपके चेहरे के ऊपर नहायत खूबसूरत दिलअवेज़ मुस्कुराहट आ जाया करती थी जब आप अपनी पसंद की कोई बात सुना करते थे। और जहाँ तक बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशतबी भी फरमाते थे। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने सहाबा के साथ, चाहे कोई ग़ुलाम हो, चाहे कोई खादिम हो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये पहलू देखेंगे कि आप खुश मिजाज से। और ये बात तो हमने पहले भी आपके सामने रखी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफत का कुरान पाक में ज़िक्र किया कि अगर आप सख्त दिल होते तो ये लोग आपके इर्द गिर्द इस तरह हजूम बेकरां और शम्मा रिसालत के ये परवाने कट कट के आपके ऊपर ना गिरते। अगर आप शकीउल क़ल्ब होते, अगर आप खुश अखलाक ना होते, तो खुश अखलाकी का एक बहुत खूबसूरत पहलू मुस्कुराहट भी होता है, तबस्सुम भी होता है। और आजकल मुआशरे में इस पहलू को सीरत के हमने बिल्कुल इग्नोर करके रखा हुआ है। अजीबो गरीब मामलात हैं, हर वक्त माथे पे बल, तेवरी चढ़ाना, पेशानी के ऊपर बल आना, तकब्बुराना और अजीब किस्म की संजीदगी। ठीक है, इंसान को संजीदा रहना चाहिए, मतानत और वक़ार बेशक ये भी सीरत का एक अहम जुज़ है, लेकिन ये बात नहीं है कि हर वक्त संजीदगी और मतानत इस तरह की हो कि पेशानी के ऊपर बल ही पड़े रहें और आप लोगों को हंस के देखना भी गवारा ना करें, मुस्कुरा के देखना भी गवारा ना करें। और ये बात याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ अपने भाई के साथ मुस्कुरा के मिलना भी एक सदका है। जिस इस्लाम में भाई के साथ मुस्कुरा के मिलना, और ये भाई क्या खूनी भाई है, ये भाई वो है जो इस्लामी भाई है। अगर आप चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के उसको मिलते हैं तो ये मुस्कुराहट भी आप सदका कर रहे हैं, ये सदका है। बताइए, ये ऐन वही बात है कि एक आदमी के पास कोई साइल आए और एक आदमी उसके सवाल करने वाले को कुछ दे और एक आदमी ना दे, क्या देने वाला और ना देने वाले बराबर हो सकते हैं? इसी तरह मुस्कुरा के मिलने वाला और बगैर मुस्कुराहट के मिलने वाला क्या बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। और ये बताइए, आप ये बताइए कि ये नेकी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका कह रहे हैं, और सदका आपको पता है बहुत बड़ी नेकियों में शामिल है, ये नेकी कमाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है और नामा अमाल में नेकी लिखी जानी है। याद रखिए, यही आयतें हैं कुरान पाक की कि जो ज़र्रा बराबर भी नेक अमल करेगा अल्लाह के यहाँ पालेगा। उनमें ये अमाल छोटे छोटे भी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कह दिया था कि कई मरतबा छोटे अमाल इंसान को जन्नत में ऐसे ले जाते हैं कि सिर्फ राह से टहनी हटाने वाला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में बैठा हुआ पाया। तो मुस्कुरा के देखना भी एक नेकी है। लेकिन हमने क्या बिलमूम देखा है? अच्छा, दो किस्म के मुआशरे में तर्ज अमल मौजूद हैं। एक, बाज़ बंदे घर से निकलते हैं तो मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं, हंसना शुरू हो जाते हैं, खिलखिलाना शुरू हो जाते हैं, दोस्त अहबाब के साथ बैठ के गपशप भी लगाई, हंसे भी, मुस्कुराए भी, खिलखिलाए भी, खाना भी खाया। यूं ही घर में दाखिल हुए, सारा गुस्सा बीवी बच्चों में निकाल दिया। और बाद लोग इससे उलट तबीयत के भी होते हैं, घर में तो बड़ा खुश रहते हैं, बाहर किसी से बात की जाए तो मुतकब्बराना चेहरा और अजीबो गरीब किस्म की संजीदगी। और ये बात ज़िमनी तौर पे आई है तो समझ लीजिए साइंस बहुत सी इस्लामी बातों की तईद इसलिए करती है कि साइंस बताते हुए एक इल्म ऐसा है जो अल्लाह की तख्लीकात को, अल्लाह की मखलूक़ात को समझने और जांचने की कोशिश का नाम साइंस है। और बिलअमूम मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि हर हुक्म की इल्लत भी मालूम हो, लेकिन अगर मालूम हो जाए, मसलन हमें इस हुक्म की इल्लत, ये जो शलवार टहनों से ऊपर करना, ये तो समझ आती है कि इसके अंदर से फ़ख्र और तकब्बुर ख़त्म होता है और इंसान के अंदर आजिज़ी आ जाती है। लेकिन जराबों के ऊपर मसा करने की इल्लत क्या है?
ज़रूरी नहीं है हर हुक्म की इल्लत समझ आ जाए। अगर हुक्म आ गया मुस्कुरा के मिलना है तो मुस्कुरा के मिलना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक साइंसी तहकीक के हवाले से भी आपकी तवज्जो मबदूल कराना चाहता हूँ। सिर्फ मुस्कुराने से इंसानी चेहरे के जितने पट्टे हरकत करते हैं, जितने उज़लात हरकत करते हैं, वो उनकी तादाद माथे पे बल चढ़ाने, तेवरी चढ़ाने और गुस्से के एक्सप्रेशन देने से कहीं कम है। और ये बात साइंस ने साबित की है कि जो बंदा ज़्यादातर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखता है उसके चेहरे पे झुर्रियाँ भी लेट आती हैं। ये बात अगर साइंस ना भी कहते तो भी हमें यह मानना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कह दिया कि मुस्कुरा के मिलना सदका है, तो मुझे और आपको, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अहकामात इस तरह तस्लीम करने हैं कि हम घर दाखिल हों तो बीवी बच्चों के साथ मुस्कुरा के मिलें, सास बहू आपस में मुस्कुरा के मिले। बहुत मरतबा ये एक तजर्बे की बात आपको बताता हूँ, मुशाहिदे की बात बताता हूँ, कई मरतबा दिलों की रंजिश सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के मिलने से ख़त्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर देते हैं। क्यों? ये एक नेकी का जज्बा है, ये एक अपने भाई के साथ खुश दिली और फराह दिली से मिलने का जज्बा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराया करते थे, सही हदीस के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत खुश हो जाया करते थे, कह कहे की बात नहीं कर रहा, ये बात दुरुस्त है कि कह कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं थे फरमाते, लेकिन इस तरह हंसा करते थे, इस तरह मुस्कुराया करते थे कि आपकी पिछली दाढ़ें भी उस मुस्कुराहट की वजह से नजर आना शुरू हो जाती हैं। वो चमकते हुए मोतियों जैसे दांत नमूदार हो जाते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक हदीस सुनाई जिसकी बाबत मैं आपको बयान करता हूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जब ये हदीस सुनाया करते थे तो वो बयान किया करते थे कि एक जहन्नुमी शख्स जो जहन्नुम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा, सबसे आखिर में निकाला जाएगा। और इस हदीस के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हंसना, मुस्कुराना, खुश तबई रखना या किसी पसंदीदा बात पे मुस्कुराना ये सिर्फ सहाबा की सुन्नत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी सुन्नत है। और ये इस हदीस से साबित है। कैसे? अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं जब आखिरी जहन्नुमी को जहन्नुम से निकाल दिया जाएगा तो गोया इस हदीस से ये बात पता लगती है कि ये वो शख्स होगा जिसने दुनिया में बेशुमार गुनाह किए होंगे, सबसे आखिर में जहन्नुम से निकल रहा है। जब ये जहन्नुम से निकाला जाएगा तो बात मुख्तसर करता हूँ, बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात का तज़किरा करेगा और कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस आज़ाब से निजात दी, जो तूने मेरे पे रहम किया, शायद दुनिया में किसी के ऊपर रहम ना किया होगा, क्योंकि जहन्नुम से आज़ादी बहरहाल ये बहुत बड़ी नेमत होगी। लेकिन मेरे भाइयों ये बात याद रखना, और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर ये बात याद रखिएगा, जहन्नुम से सिर्फ वही निकलेगा जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक ना किया होगा। गोया ये जो आखिरी जहन्नुमी निकल रहा है ये भी अल्लाह की बारगाह में शिरक करने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो शिरक करता है ना वो कभी जहन्नुम से आज़ाद नहीं होगा। ये अल्लाह ताला ने कुलिया कुरान पाक में बयान फरमा दिया। अब वो शख्स जब जहन्नुम से निकल आएगा, अल्लाह का शुक्र बजा लाएगा, अपने सामने एक दरख्त को देखेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करेगा, या रब तूने मुझे इतने दर्दनाक अज़ाब से तो निजात दे दी, अब ये शजर सायादार है, इसके नीचे पनाह भी दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे कहेंगे तू मुझसे मुआहिदा करता है कि आज के बाद दोबारा मेरे से सवाल नहीं करेगा। अगर तो तू ये मुआहिदा कर लेता है कि आज के बाद तू दोबारा सवाल नहीं करेगा, मैं तुझे ये दरख्त का साया अनायत करता हूँ, वो बंदा अल्लाह से कोलो करार और पक्का अहद कर लेगा कि मैं दोबारा ए रब आपसे मुतालबा नहीं करूँगा, मुझे ये दरख्त का साया चाहिए। साये में जाएगा, वहाँ पहुँचेगा, एक बड़ा दरख्त देखेगा, फिर अल्लाह से मुतालबा शुरू कर देगा, अल्लाह इससे बेहतर साये में जगह दे दे, बड़ा अरसा अदाब भुगता है। अल्लाह कहेगा अभी तो कोलो करार किया था और नहीं मांगा, बस ये आखिरी दफ़ा। इसी तरह 3 मरतबा होगा और बाद रवायात में ज़्यादा मरतबा होगा, हत्ता कि वो बिल्कुल जन्नत के करीब लगे हुए दरख्त की छाँव में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुहातब होके कहेगा आया अल्लाह जहन्नुम से निजात दे दी, बेहतर से बेहतर सायादार दरख्त के नीचे जगह दे दी, आपकी बारगाह में क्या कमी आ जाएगी अगर आप मुझे इस जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा देंगे, इस जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा अभी तो कोलो करार किया, दोबारा नहीं मांगूंगा, अभी अपने वादे को तोड़ते अल्लाह एक मरतबा जन्नत में दाखिल कर दे, फिर तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। उसी वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हक में ये परवाना जारी करेंगे कि ये जो ज़मीन व आसमान की पैमाइश है जा इसको करके आ, जितनी ये पैमाइश है इससे 10 गुना बड़ी और बाद रवायात में 2 गुना बड़ी तेरी जन्नत है। ये वो जहन्नमी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में इतनी जगह रखी है जो सबसे ज़्यादा नाफरमान है अल्लाह का, जो जहन्नुम से सबसे आखिर में निकलेगा, जिसके बाद जहन्नुम से किसी को आज़ादी नहीं मिलनी।
تو اللہ ताला की रहमतें जो सीधा जन्नत में जाएंगे उन जन्नतियों के ऊपर कैसी होंगी। जब ये लम्हा आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कहेंगे कि जा ज़मीन व आसमान की पैमाइश के मुताबिक 2 गुना या 10 गुना जन्नत तुझे इनायत की जाती है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहेगा अल्लाह आप खालिक और मालिक हो के इस मजबूर मकहूर बंदे का ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की ये बात सुनकर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे और वो कहेंगे मैं किसी मखलूक़ात का मजाक नहीं उड़ाता, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, जिसको चाहे मुआफ़ करूँ, जिसको चाहे अज़ाब दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस के इस टुकड़े पे पहुँचा करते थे कि वो बंदा जब ये डायलॉग अल्लाह को कहेगा कि अल्लाह तू मेरे से मजाक करता है कि इतना मैं गुनहगार हूँ, उसको खुद भी यकीन नहीं आएगा अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जन्नत इनायत कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो जाएंगे, हंसना शुरू हो जाया करते थे जब भी हदीस का ये टुकड़ा बयान करते थे। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब हंसे तो लोगों को कहा मुझसे पूछते क्यों नहीं, मैं क्यों हंसाऊं। साहबा ने पूछा क्यों हंसे हैं, कहा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान करते हुए हंसा करते थे और वो भी यही कहा करते थे मुझसे पूछते क्यों नहीं, मैं क्यों हंसाऊं। तो तब साहबा ने जब पूछा था तो नबी करीम ने कहा था क्योंकि अल्लाह भी इस बंदे की बात सुन के हंस पड़ा था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, ये मुस्कुराना, ये हंसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से बाज़ वो वाक़यात बयान कर रहे हैं कि जिनको आपके सामने रखने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन बातों पे हंसा करते थे, किन बातों को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे। उन्हीं चंद वाक़यात में से एक वाक़या ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में दाखिल हुए तो आपको मालूम होगा अम्मी आयशा जब आई थी अपने खिलौने भी साथ उन्होंने शिफ्ट कर दिए तो अचानक एक पर्दा उठा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र माँ आयशा के खिलौने घोड़े पे पड़ी। आपने क्या देखा कि घोड़े के पर भी है। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा को मुखातिब होकर कहते हैं कि आयशा आपके खिलौने घोड़े के पर हैं, तो आप तो मुआशरे में देखती हैं मफहूम ये है कि घोड़ों के तो पर होते नहीं हैं। अरब में आपने घोड़े देखे हैं, घोड़ों के तो पर होते नहीं हैं। तो हज़रत आयशा बरजुस्ता और उनकी जहानत और उनकी फतानत और आप अंदाज़ा कीजिए अचानक जवाब देती हैं, ए अल्लाह के रसूल क्या आपने हज़रत सुलेमान के घोड़े के बारे में नहीं सुना जिसके 2 पर हुआ करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा की ये बात सुनकर मुस्कुराना शुरू हो गए और आपके मोतियों जैसे दांत नमूदार हो गए। और अच्छा ये बात भी याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तबी भी फरमा लिया करते थे। ये बात नहीं है कि हर वक़्त संजीदगी वक़ार मतानत आपकी सीरत का एक हिस्सा है, लेकिन कई मरतबा खुश तभी फरमाया करते थे। जैसे कि आपने एक मशहूर वाक़या सुना होगा कि एक औरत आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए मुझ जैसी बूढ़ी औरत भी जन्नत में दाखिल हो जाए। आप दुआ करेंगे अल्लाह कबूल कर लेगा, मेरी दुनिया भी संवर गई, मेरी आखिरत भी संवर गई। मफहूम ये था कि आप दुआ कर दीजिए कि मैं बूढ़ी औरत भी जन्नत में चली जाऊंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खुश तबी करते हुए फरमाया कि बूढ़े तो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते। अब वो औरत परेशान होगी कि ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, ये किसी आम आदमी का कौल नहीं है, ये रसूलुल्लाह ने कह दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परेशानी देखी तो आपने कहा इसको इतलाक दो, इसको खबर दो कि बूढ़े भी जन्नत में जाएंगे तो जवान होके जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में जब दाखिल करेगा तो बूढ़ों को भी जवान करके दाखिल करेगा। अगरचे बूढ़े भी जन्नत में जाएंगे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तभी करते हुए फरमाया बुनियादी बात यह है कि जन्नत में दाखिल होने के वक़्त हर एक की उम्र जवानी वाली कर दी जाएगी। तो ये खुश तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ भी फरमाया करते थे और कर लिया करते थे। इसके अंदर किसी किस्म के अचंभे की बात नहीं है। कई मरतबा आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से लीडर सियासी लीडर तो खैर अब उनको क्या कहा जाए, मजहबी लीडर भी हर वक्त इस तरह का स्पॉट चेहरा, संजीदगी, वक़ार होना चाहिए, लेकिन तकब्बुर और फ़ख्र नहीं होना चाहिए। ये जो मुस्कुराहट है इसके अंदर एक आजिज़ी भी पाई जाती है, इसके अंदर एक नेकी का जज्बा भी पाया जाता है, इसके अंदर एक दूसरे को हंस के देख कर मुस्कुरा के मिलना। इसीलिए ये नहीं कहा गया कि अपने घर वालों को मुस्कुरा के मिला करो, माँ बाप को मुस्कुरा के मिला करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। सिर्फ मुस्कुराहट से अगर आप देखिए कि इमाम मस्जिद के चेहरे के ऊपर हर वक्त मुस्कुराहट सजी हुई हो तो नमाजियों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है
آپ نے بالعموم یہ دیکھا ہوگا کہ نرم مزاج لوگوں کے اور خوش اخلاق لوگوں کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے۔ خیر، ہم سیرت طیبہ کے بعض اور واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت علی یمن میں گئے ہوئے تھے، اور حضرت علی کی فقاہت کا بھی یہ عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت علی یمن میں گئے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک کیس لایا گیا حضرت علی کے پاس، اور کیس یہ تھا کہ 3 لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ بچہ میرا۔ ظاہر ہے 3 لوگوں کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، تو یہ تو اب پتہ نہیں تھا لگ سکتا کہ یہ بچہ کس کا، تو 3 مرد یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا۔ اس وقت ظاہر ہے DNA وغیرہ کی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، اور حضرت علی کی فقاہت کے اندر یہ باتیں کئی محدثین نے اور مفسرین نے اور مورخین نے لکھی ہیں کہ حضرت علی کے بہت سے فیصلے ہیں۔ حضرت علی کا ایک فیصلہ یہ بھی ہے ان میں سے، فقاہت کے اعتبار سے بھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے اعتبار سے بھی ہے۔ حضرت علی کو جب یہ کیس پتہ چلا، حضرت علی نے بڑا غور کیا کہ اس کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ تینوں کلیم کرتے ہیں میرا بیٹا، تو حضرت علی نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ تینوں کے نام کا قرعہ ڈالا، تو جس کے نام کے اوپر بچہ نکلا حضرت علی نے اس کو دے دیا، اور قرعہ دینے کے بعد اس کا نام نکلنے کے بعد اس کو کہا ان دونوں کو 1/1 تہائی دیت بھی ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ اب دیکھیے حضرت علی کی فقاہت کی اور احتیاط کی بھی کہ اگر میں نے بچہ اس کو دے دیا ہے جس کا ہے نہیں، تو کم از کم ان دونوں کو 1/1 تہائی دیت کا تو مل جائے۔ گویا ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کے اندر ابہام بھی نہ رہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہو کے مسکرانا شروع ہو گئے، اور حضرت علی کی ذہانت و فطانت کی ایک اس کے اندر داد بھی موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی سے یہ بھی منقول ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت علی جب بھی سواری کے اوپر سوار ہوتے تو آپ سبحان الذی سخر لنا ھذا یہ پوری دعا پڑھا کرتے، اور اس کے بعد اللہ اکبر والحمدللہ سبحان اللہ کہہ کے کہتے اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد آپ مسکرایا کرتے تھے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے یہ بات پوچھی کہ اے علی آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ اس دعا کو جب بھی سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو مسکرا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ دعا پڑھتے تھے تو مسکرایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے نا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور آپ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سواری پہ سوار ہوتے یہ دعا پڑھ کے مسکرایا کرتے تھے، اور اسی سنت کو حضرت علی نے بھی زندہ کیا، اور اسی سنت کو مجھے اور آپ کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج کے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی بات کو، اسی موضوع کو نئے واقعات کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔